हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, हमें मिले हैं दो टैरो। तो हम कर रहे हैं यहाँ से रीडिंग, ठीक है। तो कार्ड जो है वो स्ट्रेट या रिवर्स आ सकते हैं एंड जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, यानी कि भाई आपकी राशि कोई भी हो आप उस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की तरफ रुक। सबसे पहले हम लेते हैं इस ट्रेडिशनल राइडर रेड टैरो को, ठीक है। कहते हैं कार्ड्स की थोड़ी सी शफलिंग, ओके, एंड देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। पहला कार्ड मिल चुका है एस ऑफ कप्स, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात देखो भाई, यहाँ पे अगर आप इस पर्सन की तरफ ध्यान दे रहे हो तो ये एक्चुअली आपकी तरफ अपना जो दिल का रवैया है वो बहुत ही क्लीन करके देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन को दोबारा से बातचीत शुरू करना या फिर दोबारा से आपके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लग रहा है। ये चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच जो भी मतभेद हो जल्द से जल्द निपट जाए और आप इनकी दिल की असलियत जान लें। चाहे ये कभी गुस्सा करते हो, चाहे ये कभी शांत बैठते हो, लेकिन इनका दिल बहुत प्यारा है, ऐसा इनका कहना है। एंड आप इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो वो है कि इनको समझने की। कई बार जब ये पर्सन डिले करते हैं या फिर खुद से बातें नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि भाई अगर ये पर्सन पहले आ जाता तो बहुत अच्छा होता, उन्होंने थोड़ी देर कर दी, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब ये पर्सन कम बैक करता है तो सिंपल इनका कहना होता है कि बस मेरी दिल की बात सुन लो, मेरे दिल के हाल सुन लो। अगर मेरा दिल साफ है तो आप मुझे पहले जैसा व्यक्ति समझ के बात कर सकते हो। ये आपसे ज़्यादा कुछ अपेक्षा फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। बस आप अगर इनको एक अच्छा दोस्त समझें, एक अच्छा पर्सन समझें और आप इनसे बात करें तो इससे बड़ी बात इनके लिए फ़िलहाल कोई हो नहीं सकती, ठीक है। देखो भाई, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। कई बार ऐसा लगता है कि भाई अब बात करने के लिए बचा क्या है। तो इनका कहना है कि भाई जब गंभीर हालात हो जाते हैं या फिर कई बार कुछ ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई या फिर बहुत कुछ सह लिया, तो उसके बाद ना एक ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको लगता है कि भाई काश मैं इसको पीछे छोड़ दूँ, है ना? ये पर्सन वही कह रहा है कि जो आपको लग रहा था कि बहुत मुश्किल समस्या है, हल ना हो सके ऐसी, या फिर बहुत ही मुश्किल हालात, वो एक्चुअली जा चुके हैं। और अब जो बचा है वो है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आप जैसे चाहें वैसे अपने आप को ढाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन ने कम बैक करके मुझसे बात करनी चाहिए और इसका एक्सप्रेशन ऐस कैसा होना चाहिए, तो ये आपको बिल्कुल वही जवाब दे रहा है कि बस मेरे ऊपर आप विश्वास कर लो। हमें जो थर्ड कार्ड मिला है वो है द स्टार रिवर्स में, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं जो हर बात सोचूं वो पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या फिर जो मेरी ज़िद है उसमें आप सपोर्ट करो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको अगर लग रहा है कि भाई मैं खामखा की ज़िद कर रहा हूँ तो हाँ, आपको पूरा अधिकार है उस ज़िद को ना कहने का। आपको अगर लग रहा है ना कि पर्सन की कुछ बातें हैं जो ज़िद बना के बैठा है, तो आप उस ज़िद को कंप्लीटली नकार सकते हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तो अपनी चॉइस बनाने से पहले अगर आपको इनको कुछ कहना है या फिर इनके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ये कंप्लीटली आपका फैसला होगा, है ना? तो ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल जो जवाब है वो आपके होने वाले हैं। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं, हमें यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड वो सिंपल कह रहा है कि भाई मैं तो अपने दिल के हालात आपके सामने रख रहा हूँ और मुझे जो चाहिए वो ये है कि आप मेरे हालात को समझें, कि मैं अगर आपकी तरफ आ रहा हूँ तो मुझसे किस तरह से पेश आना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो मेरी बात को रिजेक्ट कर सकते हो, आप चाहे तो मेरी तरफ आ सकते हो। मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें सेकेंड टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं क्लास की शिफ्टिंग हियर, ठीक है। चलो, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स हमें यहाँ पे रिवर्स में मिला है। अब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे
ये पर्सन सिंपल से कह रहा है कि भाई कई दफ़ा ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हालात जो है फिर उल्टे हो जाते हैं, है ना? एक बार ऐसा लग रहा है कि भई अगर ये थोड़ी-सी भी प्रयास करें ना, तो आप दोनों के बीच अगर मुश्किलें खड़ी हैं या फिर अगर आप दोनों के बीच मायूसी है, तो ये उसको तोड़ सकते हैं। यानी कि भई यहाँ पे ज़रूरत है कि बस आगे आने की और अपने दिल का हाल सुनाने की, जो वो कह रहा है कि भई बस आप मुझे एक मौका दो और फिर मैं भी अपनी या तो बेगुनाही साबित करना चाहूँगा या फिर आपके सामने आके मेरे दिल की हालत क्या है ये बताना चाहूँगा। मतलब कि भई अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ नेगेटिव है या नेगेटिव था, आप खुद देख लीजिए कि असलियत क्या है और जो आपको लग रहा था, क्या वो कोई भ्रम था या फिर वो एक सच्चाई है। तो इसको जज करने वाले आप होंगे, लेकिन आपके सामने आने का मौका ये ज़रूर चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो यहाँ पे आ चुका है दी टॉवर रिवर्स मोड में, ठीक है। भाई कई दफ़ा हम मुश्किल मोड़ को देखते और फिर या तो घबरा जाते हैं या फिर अटकलें बाँधते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो मुश्किल हालात आपको लग रहे थे या तो वो मुश्किल थे ही नहीं, वो बस एक सोच थी, जैसे कोई थर्ड पार्टी है या थी। अगर आप देखें ध्यान से तो शायद कोई थर्ड पार्टी थी ही नहीं, है ना? तो अगर आपको ये दिख जाए कि ओके, तो जो मेरी सोच थी वो थोड़ी गलत थी या फिर मैंने जो परिस्थिति थी उसको बहुत बड़ा बना दिया, हालाँकि वो वैसी नहीं, तो इसका मतलब सिंपल ये आ रहा है कि आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो नकारात्मकता है अगर वो एक बार चली जाए, तो जो बचती है वो है सकारात्मकता। तो आप अगर थोड़ा-सा भी प्रयास करें ना, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। और ये पर्सन को भी लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी-सी भी हेल्प करूँ, थोड़ा-सा भी अगर मैं जायज़ा लूँ कि आखिर चल क्या रहा है या फिर आपके मन में मेरे बारे में क्या ख़्याल आए थे, सच्चाई क्या है, तो ये बहुत ही जल्द आपके दिल में अपनी एक और सुंदर जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है? एक और कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे, देखो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। एंड इस पर्सन का कहना है कि भई ऐसा तो नहीं है कि ये सीधे आ गए और आपके दिल में जगह बना ली, नहीं। अगर कहीं न कहीं आपके रिश्ते में डेंट पड़ गए हैं, तो वो तनाव तो रहने वाला है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ये आ गए और इन्होंने आपके चेहरे पे स्माइल ला दिया और कह दिया कि अभी सब कुछ भूल जाओ एंड शुरुआत करते हैं, नहीं। ये मानते हैं कि हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलतियाँ बड़ी हैं, कुछ गलतियाँ छोटी हैं। जब ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो इन गलतियों का एहसास इनको भी होता रहेगा कि भई मैंने ये गलतियाँ की, जिसके कारण आज का दिन मुझे देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस दिन को देखोगे कि ये पर्सन फाइनली आ रहा है और आपके सामने अपनी बात रख रहा है, तो कहीं न कहीं पे ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनके दिल की हालत समझोगे और इनको कम बैक करने के लिए अलाउ करोगे। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।